चतुर्काधीश। तो अच्छा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, ये हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कैंडल वैक्स, एंड अगर लगा तो हम टैरो भी लेंगे। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। एक हमने कैंडल वैक्स कल डाला था, आज भी हम करने वाले हैं। एंड आई विल कनेक्ट विद द डिवाइन, कनेक्ट विद द एनर्जीज जो मुझे इंट्यूशन मिलते हैं। आई विल प्रेजेंट इट टू यू। कितने कनेक्ट होते हैं नहीं आप खुद कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यस्टरडे हमने ली थी एक पिंक कैंडल, आज हम लेते हैं एक येलो कैंडल। ठीक है, लेट्स सी हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड स्टे ट्यून्ड, ओके, डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एंड हम करने वाले हैं इस येलो कैंडल का इस्तेमाल। सो लेट्स सी, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले मुझे कुछ ड्रॉप्स डालने दीजिए इस बोल में, एंड आफ्टर दैट हम कनेक्ट करेंगे एंड वी विल गेट टू नो सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो कई जगह पे हमें यूनिक इंफॉर्मेशन मिलती है, कई जगह पे हम उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो हमारे साथ बार बार हो रही है। कई बार लोग जो हैं वो अपने ख्यालात खुद बनाते हैं, कई बार दूसरों के जो ख्यालात है उसके ऊपर सोचते रहते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं रिश्ते की, तो रिश्ता कैसे निभाना है, कैसे होना चाहिए, हर एक की अलग अलग सोच होती है। एंड हम उसी के बारे में कई बार सोचते रहते हैं कि भाई मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं, कार्मिक अकाउंट आता है, डेस्टिनी आती है, हमारी साधना भी आती है। एंड हम क्या सोचते हैं, दूसरों को कितनी फ्रीडम देते हैं, वो भी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, सो और हमें कुछ ड्रॉप्स चाहिए, तो हम तब तक इंतज़ार करते हैं। एंड लाइकवाइज बाकी तो हम यहाँ पे ड्रॉप्स डाल ही रहे हैं एंड वी विल कनेक्ट विद द क्लूज। ठीक है, तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है हम उसको टैली करेंगे। अब बस कुछ ही ड्रॉप्स बाकी हैं एंड देन वी विल गो स्ट्रेट टुवर्ड्स द रीडिंग। ठीक है, 3 ड्रॉप्स और डालते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे जो हमें ड्रॉप्स दिख रहे हैं एंड जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, आई विल जस्ट पुट इट बिट फॉरवर्ड। अब नाउ यू कुड सी द ड्रॉप्स एज वेल। ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन कि हमें क्या इंफॉर्मेशन या क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, अब नाउ इट इज गोना बी क्लियर। ये हमें आई थिंक कुछ बता रहे हैं। आई थिंक मैंने जानबूझ के यहाँ पे लाइट्स कम की हैं ताकि आपको ड्रॉप्स आगे चलो ड्रॉप्स दिखाई दे। यस, तो ये अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे चीज़ों की, तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो आपके और इनके फ्रेंडशिप के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, यूनाइट होने में आपसे उनको कोई परेशानी नहीं है, दैट इज़ द वन थिंग। एंड कमिटमेंट के लिए बिल्कुल रेडी है। जब भी आप चाहते हैं आप इनको कमिटमेंट के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करते हैं वेडलॉक यानी कि शादी के बारे में, तो फिर कई लोगों का डिसीजन अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग सीज़न के हिसाब से शादी करना पसंद करते हैं, लाइक दिवाली के टाइम या फिर समर में या फिर रेनी सीजन में, हर एक की अलग अलग चॉइस होती है। सेकेंडली, इनमें से कुछ लोग हैं जो आपसे कुछ स्पेशल बर्थडे गिफ्ट की भी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब इनका बर्थडे कब है एंड तब वो आपसे क्या चाहते हैं। कई बार लोग आपसे कोई वस्तु नहीं बल्कि हक्स एंड किसेस, रोमांटिक चीज़ें भी एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो है वो आपको पास्ट से आके मिलना चाहते हैं। आई थिंक कल ही मैंने कहा था कि कुछ एक्स हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं है, हो सकता है काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से आपकी बातचीत बंद पड़ी हो। सडनली ये पर्सन आके आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है। मोस्टली ये पर्सन या तो वर्गो, टॉरस या एक्वेरियस साइन के हो सकते हैं। अगर हमने बात की तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत ही फ्रेंडली कनेक्शन में है एंड आपसे कोई भी चीज़ छुपाते नहीं है। हो सकता है इन्होंने बातों बातों में अपना पहला रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस भी शेयर किया, तो इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इसके पहले किस रिश्ते में थे या नहीं थे।
आपके लिए काफ़ी मैटर करता है कि अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर हमने और ज़्यादा ध्यान दिया तो हम कह सकते हैं कि आज की टाइम की जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। उनको भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसके पहले किसी के साथ रिश्ते में थे या नहीं थे। उनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जिस दिन आप दोनों कमिटमेंट दोगे, क्या आप उनके बारे में 100% जेन्युइनली सोचोगे या आपके दिल में और कोई शरारतें जाग उठती है। बाकी अगर हमने यहाँ पे देखा तो बहुत कुछ हमें नज़र आ रहा है रिगार्डिंग देयर फ्रेंड्स। ये अपने फ्रेंड से बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहती और शायद ऐसा लग रहा है इनके किसी फ्रेंड को आपको इशू है, या फिर आपको लग रहा है कि इनके किसी फ्रेंड के कारण ही आप दोनों के बीच दूरियां आ चुकी हैं। ये जो फ्रेंड है वो शायद जानबूझ के आप दोनों को अपने घर में इनवाइट कर सकता है या फिर किसी पार्टी में बहुत बार खुद शरीक हो सकता है। सो आपको उससे चिढ़ना नहीं है, ना ही उसके ऊपर गुस्सा निकालना है, वरना ये आपके जो प्यार है वो अपसेट हो सकते हैं। आई थिंक एक और चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो प्यार है, ये जो पर्सन है ये काफ़ी एक्साइटेड है। दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में फ़िलहाल क्या सोचते हैं। अगर वो इसी वक्त कम बैक करते हैं तो क्या आप इनको अलाउ करते हो, या फिर आपके मन में कोई और बात यहाँ पे चल रही हमें नज़र आती है। ये आपसे तालमेल बिठाना चाहते हैं, ठीक है, एंड आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हालांकि कुछ चीज़ों के ऊपर आप दोनों का जो ओपिनियन है, जो मत हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। कहीं पे ये हाँ तो कहीं पे आप ना ये कह सकते हैं। अगर हम उनकी फैमिली की बात करें तो हाँ, उनकी फैमिली में से कुछ लोग जो हैं, जो बड़े हैं, वो आपके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, ठीक है। उन लोगों की राशि जो है वो मोस्टली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, इनकी अर्थ साइन, जो वो जानते हैं कि प्यार जो है वो दिल से किया जाता है। हालांकि कुछ जो लोग हैं उनके फैमिली के, जैसे कि उनके भाई बहन हो या फिर अंकल आंटी, वो शायद आप के खिलाफ हो सकते हैं। एग्जैक्टली खिलाफ नहीं है, लेकिन इनको कह सकते हैं कि दोबारा आप सोच लो इनसे कनेक्ट करने से पहले। बाकी अगर हम बात करें तो आप दोनों के बारे में अगर सोचते हैं तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आती हैं। जो सबसे ज़रूरी बात है कि ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है, ट्रस्ट करते हैं। लेकिन मान लो ये आपको सुबह मिलते हैं, दोपहर को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, आपका अगला मूव क्या होगा इसके ऊपर उनकी सोच होगी। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले से ही तय किया है इसके वजह से चीज़ें सेटल होंगी, नहीं, ये आपको हर बार परखेंगे और ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ और ड्रॉप्स एंड देखते हैं कि हमें और क्या अंडरस्टैंडिंग यहाँ से मिलती है। लगा तो हम थोड़ा सा टैरो यूज़ भी कर सकते हैं। चलो ऐड करते हैं कुछ ड्रॉप्स एंड हियर वी गो। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली वो उनके फ्रेंड्स के आधार पे मिली, फैमिली के आधार पे मिली और उनकी पर्सनल सोच क्या है। बाकी और हम देखते हैं। आई थिंक ये अगर सबसे छोटे हैं तो इनसे जो छोटा होगा, चाहे वो कजिन है या फिर वो, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। एंड आपका उनकी तरफ रवैया क्या है ये वो जानना चाहते हैं। सेकेंडली, कहीं आप ज़्यादा पैसे फिजूल तो खर्च नहीं करते, ये वो जानना चाहते हैं, ताकि शादी से पहले समझ सके कि आपका जो रीजनिंग है वो कैसा रहेगा। ये पर्सन जो है वो सेविंग्स अकाउंट में ज़्यादा पैसे रखने के बारे में सोचते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे ज़रूरी बात जो है कि ये सबसे पहले, आई थिंक जैसे कि अभी सुबह की बात है, तो आप उनको किस तरह के मैसेजेस करते हैं एंड कौन से वाइब उनको महसूस होती हैं, कि आप उनको कोई एक थॉट भेजते हैं, कोई सोच भेजते हैं, या फिर सिर्फ गुड मॉर्निंग कहते हैं, या फिर हनी, बेब वैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ताकि वो आपकी और अच्छे से पहचान कर सके। इनमें से कुछ लोग हैं जिनको ये बातें बहुत अच्छी लगेंगी, इनमें से कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ गुड थॉट सिस्टम ही अच्छी लगेगी। ये आपसे जुदा नहीं होना चाहते, और अगर आप इस बात के ऊपर ज़्यादा सोचते हैं तो भविष्य में कुछ ऐसे भी पल आ सकते हैं जहाँ पे आपको इनके साथ हर जगह जाना पड़ सकता है, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात, ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करता है। अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो तो हर उनके प्रोज एंड कॉन, इनकी अच्छाई
और बुराई के साथ आपको इनको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, ये हमें मिली इंफॉर्मेशन एंड यूज़ करते हैं सिर्फ 4 टैरो के कार्ड्स। ठीक है, चलो करते हैं शफल एंड हियर वी गो। हम चुनते हैं सिर्फ 4 टैरो। ये पहला आ गया, ये दूसरा, तीसरा एंड फाइनली ये 4। जो रीडिंग है वो इस प्रकार से है। पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। अगर हम इसको देखते हैं तो ये पर्सन बेसिकली आपके बारे में सोच ज़रूर रहा है, अपने भविष्य की चिंता इस पर्सन को डेफिनेटली है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये आपके अभी की ख्यालात के बारे में सोच रहे हैं। सुबह आप इनको कैसे ग्रीट करोगे, आप जब मिलोगे तो आप कैसे रहोगे, रोमांस के बारे में आप कैसे हैं, कहीं आप जल्दबाजी तो नहीं करने वाले, इन सारी चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है दी एम्प्रेस। यहाँ पे हमें उनके 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक जो रूप है वो डेफिनेटली आपके साथ रोमांटिक होना चाहता है, बहुत ही जो मतलब दूरियां हैं उनको मिटाना चाहता है, लेकिन एक रूप ऐसा है जो अपने आप को वही देखता है जैसे कि वो अभी है, यानी कि आप थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, उनके साथ हाय हेलो इस प्रकार से करें कि इनको अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी फील ना हो। इसलिए मैंने कहा कि जो आपके साथ चीज़ें रेजोनेट होती हैं आप उनको ले लीजिए। तीसरा जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जैसे मैंने कहा इस वैक्स के रीडिंग में कि भाई ये पर्सन जो है वो आपको तोल रहा है कि अभी तो आपके बारे में इनका एक ख्याल है, लेकिन जब आप पर्सनली मिलोगे तो आपके ख्यालात क्या सेम रहते हैं या बदल जाते हैं, इनके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। एंड जो 4th कार्ड है वो है द आर्टिस्ट। ये अपनी दुनिया खुद बनाना चाहते हैं, इसलिए चाहे उनके घर वाले इनको सपोर्ट करे ना करे, ये अपने जो थॉट्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए अगर आपको ये पसंद है और इनको आप पसंद है तो कोई बीच में नहीं आ सकता। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।